नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगरबत्ती और दीपक में क्या अंतर है। जी हाँ, आप लोग दीपक भी जलाते होंगे, अगरबत्ती भी जलाते होंगे, लेकिन इनमें अंतर क्या है और इनका फ़ायदा क्या है और इन्हें कब और किस देवता को कब कैसे जलानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रोज़ अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दीपक ही जलाते रहते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको सही तरीके से सही नियम बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस नियम को सही तरीके से करेंगे तो आपको भगवान और ज़्यादा फल देगा। मैं इतना आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ और इतना आपको बता सकता हूँ कि आपने अगर 21 दिन तक ऐसा करके देख लिया तो आपको जो चाहे आपको मिल जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन आपको दीपक कब जलाना चाहिए और अगरबत्ती कब जलाना चाहिए, इसका आपको सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि आपकी भगवान के साथ में जो आस्था है वो टूट जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। और जो लोग दीपक के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा भगवान को जल चढ़ाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि जल चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ये अगरबत्ती जलाते हैं, वो दीपक जलाते हैं और ऐसा जल चढ़ाते हैं, वैसा जल चढ़ाते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं, लेकिन आप सही तरीका नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको सही तरीका क्या है जल चढ़ाने का और सही तरीका क्या है पूजा करने का। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि हमें दीपक शाम के समय जलाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं। अब आप कहेंगे कि शाम के समय अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए, दीपक क्यों जलाना चाहिए। शाम के समय आपने देखा होगा कि आप जहाँ पे बैठे हैं, आप अगर वहाँ पे अंधेरा रहेगा तो आप वहाँ पे कम से कम 5 से 10 मिनट तक, बहुत कह दिया 5 से 10 मिनट, 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे तो भगवान वहाँ पे कितना टाइम तक रुकेगा। इसलिए मैं चाहूँगा शाम के समय आपको दीपक जला के रखना, कम से कम 1 से 2-3 घंटे तक जलता रहे। जब तक कि आप जाग रहे हैं तब तक कि दीपक जलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं 2-4 मिनट के लिए ऐसा उसमें डाल देते हैं घी या तेल, कुछ भी डालते होंगे, आप मोमबत्ती जलाते होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तक कि वह दीपक जलना चाहिए जब तक कि आप जाग रहे हैं, उनके पट बंद नहीं किए हुए हैं। अगर आपने पट बंद नहीं किए हुए हैं और दीपक बंद हो चुका है तो आप समझ लें कि भगवान वहाँ पे हैं ही नहीं। जब आप पट बंद करेंगे तब जाके भगवान अपने धाम के लिए जाएंगे, और जब तक कि पट बंद नहीं होंगे तब तक कि आपके यहाँ विराजमान रहेंगे। क्योंकि जब दीपक जलाएंगे तब और आप अगरबत्ती जलाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी अगरबत्ती में ऐसी खुशबू होनी चाहिए कि भगवान को खींच कर लेके आए। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि आपको सुबह के समय, दोपहर के समय या शाम के समय, बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपको कब जलानी है। अगरबत्ती आप जब चाह लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दीपक तो शाम के समय जलाना ही जलाना है। आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, भगवान प्रसन्न रहेंगे। और साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप अगरबत्ती लगा रहे हैं, आप अगर 2 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, उससे अच्छा आप 1 अगरबत्ती लगाएं, लेकिन सुगंधित लगाएं। आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं पे बैठे होते हैं तो सेंट डालते हैं, कई प्रकार की चीज़ें रखते हैं और कई प्रकार के ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे कि खुशबू आए। तो आप अगर जब इतना चाहते तो भगवान नहीं इतना सोचता कि हमें कोई खुशबू दे और हमें भी कहीं से खुशबू आए। तो वो लोग फूल क्यों पसंद करते हैं, फूल इसलिए पसंद करते हैं कि जब वह खुशबू देते हैं तब भगवान उसमें वास करते हैं, और अगर खुशबू नहीं देते हैं तो उसमें वास नहीं करते हैं। तो वह फूल हमें चढ़ाने चाहिए जो हमें खुशबू देते हैं, जो हमारे भगवान को प्रसन्न करें। जी हाँ, आप ऐसा करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और मैं जल के बारे में बताया था कि आपको जल कैसा चढ़ाना चाहिए। अगर आप भगवान जी को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, तो उसमें आपको गंगा जल ज़रूर मिलाना चाहिए। अगर आप गंगा जल नहीं मिलाते हैं तो भगवान आपका जल ग्रहण नहीं करते हैं और आपको सही फल नहीं देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा आप जितना हो सके गंगा जल मिलाकर ही भगवान को प्रसाद लगाएं। प्रसाद में आप तुलसी पत्र जरूर डालें, लेकिन तुलसी पत्र 2 भगवान जी को नहीं लगता है, एक तो गणपति जी को नहीं लगता है, दूसरे भोलेनाथ को नहीं लगता है। इसका कारण आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते तो यूट्यूब पर सर्च कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो।